जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की यह वीडियो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं कि किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या क्या उसकी योग्यताएं होनी चाहिए, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसकी क्या होनी चाहिए, या फिर किसी स्टेट पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, या उसकी क्या योग्यताएं निर्धारित की गई है निर्वाचन आयोग द्वारा। यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के मेंस में सीधा यही चीज पूछा गया था। मींस कि किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी बनने के लिए और नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी जरूरी है। दूसरी बात अगर कही जाए कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, जो कि इस बार उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में यहां तक कि उन्होंने विभिन्न विधानसभाओं से अपने चुनावी टिकटों का ऐलान भी कर दिया है कि कौन हमारी इस सीट से लड़ रहा है, और भी वे बहुत से स्टेट में चुनाव लड़ने वाले हैं। तो कुछ लोगों के दिमाग में यह बात आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, या फिर क्या ये भविष्य के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्या इनकी पार्टी नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज हो सकती है। तो इन्हीं सारी बातों का उत्तर मैं आज इस वीडियो में लेके आया हूं, क्योंकि क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि कैसे कोई पार्टी यहां से वहां पहुंचती है। तो ये फैक्चुअल डाटा, बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा आपको दे पाऊं, इसलिए पूरा डाटा जो है मैं लिख के लेकर आया हूं। एक बार आप लोगों के सामने मैं वो जो है एग्जैक्ट बात बताऊंगा जो कि मैंने लिख रखा है। सबसे पहले किसी भी ऐसी कोई पार्टी जो पहले से ही स्टेट पार्टी है, या पहले स्टेट पार्टी बनने के लिए कम से कम क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो मैं आप लोगों को बता दूं। स्टेट पार्टी बनने के लिए जो आप लोग सुनते अभी तक आए हैं कि ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय पार्टी जो होती है वो अदर की काउंटिंग में आती है, मतलब अदर की गिनती में आती है। जिसे वर्तमान में मैं आप लोगों को बताऊं कि इस समय टोटल 7 जो है नेशनल पार्टी है। कितनी? 7 जो है नेशनल पार्टी है। 7 नेशनल पार्टी है। 52 जो है स्टेट्स पार्टियां हैं, स्टेट्स पार्टियां हैं। एंड जो है 260 एंड 38 2638 जो है ये अदर पार्टियां हैं। अदर पार्टियां इस समय इंडिया में जो कि निर्वाचन आयोग द्वारा, यानी कि भारतीय इलेक्शन कमीशन द्वारा ये पहचानी जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि कोई पार्टी स्टेट पार्टी कैसे बनती है। तो उसके लिए ये अदर जो हैं, जिन्हें हम लोग निर्दलीय अपने यहां जानते हैं कि अन्य पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो कोई निर्दलीय पार्टी स्टेट पार्टी कब बनती है? जब वो 2 सीट कम से कम, जैसे कोई स्टेट में कोई पार्टी निर्दलीय से लड़ रही है, वो पूरे स्टेट में मिनिमम 2 सीट वो जीत जाए, मतलब 2 विधायक अपना बना दे, तो मतलब कि वह जो है स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज हो जाएगी। 2 सीट बना दे, मतलब 2 विधायक बना दे, और 6% वोट वो लास्ट इलेक्शन में ले आए। बात समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपके प्रदेश में टोटल जो है सीटें, ध्यान से पहले इस बात को समझते चलेगा। मान लीजिए आपके प्रदेश में टोटल सीटें जो है वह 50 सीटें हैं, ठीक है, और टोटल वोट जो है वह 100 वोट है, मान लेते हैं ऐसा। और 50 सीटों में से उसे 2 सीट लाना होगा, मतलब सीटें कितनी भी उससे मतलब नहीं है, सिर्फ 2 विधायक को अपना बना दे। और मान लीजिए टोटल वोट अगर 100 है तो उसे 6 वोट जो है प्राप्त करना होगा, तब वह स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज की जा सकती है। 6% वोट उसे प्राप्त होना चाहिए। पहली कंडीशन ये हुई। पहली कंडीशन क्या हुई कि 2 सीट कम से कम, यानी कि 2 विधायक उस पार्टी का होना चाहिए, और उसका 6% वोट उसे मिला होना चाहिए पूरे प्रदेश से। अगली कंडीशन क्या कही गई है कि या फिर उसी पार्टी का 1 सीट, यानी कि 1 सांसद कोई बन जाए, लोकसभा सीट मिल जाए, मतलब उसी पार्टी का कोई लोकसभा सीट मिल जाए, यानी कि 1 सांसद बन जाए, और 6% वोट मिल जाए पूरे मतलब प्रदेश का। जैसे जब वो चुनाव होता है नेशनल चुनाव, यानी कि केंद्र का चुनाव होता है, तो वह पार्टी लड़े स्टेट से और 1 सांसद अपना बना के भेज दे और 6% वोट ओवरऑल मिल जाए उसे, तो भी वह पार्टी स्टेट पार्टी में शामिल हो जाती है। ठीक है, निर्दलीय वाली पार्टी स्टेट पार्टी में शामिल हो जाती है। अगली कंडीशन इसमें क्या बताई गई है कि 3% ऑफ टोटल असेंबली, मतलब जानते हैं क्या हुआ कि टोटल असेंबली में जितनी सीटें हैं, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में इस समय विधायक की 247 सीटें हैं, तो इन 247 में से
3% सीट अगर कोई निर्दलीय पार्टी पा जाती है तो भी उसे स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाता है, या फिर 3 सीट्स विच इज मोर, मतलब या तो 3% सीट मिल जाए या 3 सीट मिल जाए जो कि ज्यादा हो। जैसे समझिए, जैसे किसी किसी प्रदेश में जो है 5-6 सीट होती हैं, तो 5 का 3% कितना हो, 5 से 15 लगभग 1-1.5 सीट, यानी कि 2 सीट मान लीजिए एवरेज, और उसकी 3 सीट, मतलब वहां पर अब 3 सीट ज्यादा हुई, जैसे 5 सीटें कहीं पे हैं तो उसका 3% सीट होगी 2 सीट, लगभग 2 से भी कम, और उसका जो है 3 सीट वहां पे ज्यादा होगी तो वहां पे 3 सीट लाना अनिवार्य होगा। मतलब कि या तो 3% सीट ले आए या 3 सीट ले आए, जो इसमें ज्यादा हो तो ऐसी पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि अगर कोई पहले से ही स्टेट पार्टी है वही नेशनल पार्टी बन सकती है। पहले से ही कोई स्टेट पार्टी है वही पार्टी जो है नेशनल पार्टी बन सकती है। पहली बात यह आप जान लीजिए, ठीक है? तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नेशनल पार्टी बनने के लिए? कि पहली क्राइटेरिया दे रखा है कि 4 स्टेट का, मतलब 4 राज्य का आपको 6% वोट मिले। ध्यान से सुनिएगा, 4 राज्य का, 4 स्टेट का 6% वोट आपको मिल जाए, या फिर एक राज्य की 4 सीट आपको मिल जाए। इसीलिए देखिए अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उन्हें उत्तर प्रदेश से सिर्फ मात्र 4 सीट मिल जाए विधायक की, तो वो उनकी पार्टी नेशनल पार्टी बन जाएगी। अगली बार वो प्रधानमंत्री का चुनाव अपनी पार्टी को लड़वा सकेंगे। बात समझ पा रहे हैं? या फिर 4 स्टेट मिलाकर वो 6% टोटल वोट पा जाए। ना मान लीजिए उनका कोई विधायक जीते, लेकिन 6% अगर वोट उन्हें मिला है तो भी उनकी पार्टी जो है नेशनल पार्टी बन जाएगी और अगली बार वो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ पाएंगे। बात समझ पाए? ये बात क्लियर हुई। अगला इसमें क्राइटेरिया क्या दे रखा है कि 2% ऑफ लोकसभा सीट इन लास्ट इलेक्शन, मतलब अपने यहां शायद 543 लोकसभा सीटें हैं, इसमें से आपको 2% सीटें जो है लाना होगा। 2% सीटें अगर आप पा जाते हैं लास्ट लोकसभा इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में, तो जो है आपकी पार्टी को नेशनल पार्टी बना दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन द्वारा। अगली बात, कम से कम 4 स्टेट में आपकी पार्टी स्टेट पार्टी हो। बात समझ पाए कि आपकी पार्टी जो है कम से कम 4 स्टेट में स्टेट पार्टी हो। एक स्टेट में स्टेट पार्टी होने से कोई मतलब नहीं है, कम से कम 4 स्टेट में आपकी पार्टी को स्टेट पार्टी के रूप में पहचान मिली होनी चाहिए। तब जो है आप सेंटर में जा सकते हैं, यानी कि केंद्र में जा सकते हैं और प्रधानमंत्री का चुनाव जो है लड़ सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई? अब ये सारी क्राइटेरिया थी। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी होने के फायदे क्या क्या हैं। इन सभी को अलग अलग चुनाव चिन्ह मिला होता है, लेकिन स्टेट पार्टियां जो होती हैं इनका चुनाव चिन्ह इस स्टेट में मान लीजिए किसी को मिला तो अगले स्टेट में किसी अन्य पार्टी को भी मिल सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि शिवसेना और झारखंड में मुक्ति मोर्चा का सिंबल एक ही है, सेम सिंबल है। बात समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर कोई पार्टी नेशनल पार्टी बन गई तो उसका सिंबल पूरे भारत में एक ही रिकॉग्नाइज किया जाएगा, यानी कि फिर कमल, जैसे कमल के नाम से सिर्फ भाजपा जानी जाती है, पंजा के नाम से सिर्फ कांग्रेस जाना जाता है, इसी प्रकार से अगर कोई पार्टी नेशनल पार्टी पहुंच गई तो उस पर्टिकुलर सिंबल के नाम से वही पर्टिकुलर पार्टी जानी जाएगी। उसके अलावा उसे जो है कोई वह चिन्ह, चुनाव चिन्ह किसी अन्य पार्टी को नहीं दिया जा सकेगा। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब ये आखिर कौन करता है, स्टेट पार्टी कौन बनाता है, नेशनल पार्टी कौन बनाता है? ये सब इलेक्शन कमीशन बनाता है। इलेक्शन कमीशन जिसको संविधान से अधिकार प्राप्त है। किस अनुच्छेद में भाई? आर्टिकल 324 ARTICLE आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन का गठन है, जिसमें इलेक्शन कमीशन को अधिकार प्राप्त है। इलेक्शन कमीशन से ही रिलेटेड 2 सुधार हुए हैं जिन्हें हम RP एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बोलते हैं, जो 1951 में हुआ था। इसमें बताया गया था कि लोग चुनाव प्रचार कैसे करेंगे, लोग अनुशासित कैसे रहेंगे और अन्य चीजें इसमें बताई गई थी। उसके बाद में ये सिंबल से रिलेटेड एक मामला आया कि चुनावी सिंबल कैसे बांटा जाए। उसमें भी इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर, जो कि 1968 में आया था। बात समझ पा रहे हैं? इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर, जो कि 1968 में आया था।
तो ये चीज उसमें सिंबल कैसे दिया जाए, जैसे अभी सिंबल वाला मैंने बताया, ये चीज वहां पे होती है। तो ये सारे काम जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। तो आशा करता हूं ये सारी बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।